Hello everyone and welcome to my channel. Myself Dr. Tulika, oral and dental surgeon. मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस प्रॉब्लम से सफ़र किए होंगे या सफ़र कर रहे होंगे और इनके ट्रीटमेंट के बारे में या इनके कारण के बारे में जानना चाहते होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बैड ब्रेथ की समस्या के बारे में, या जिसे हम मुंह से दुर्गंध आना भी कहते हैं। और अगर हम मोर डेंटल टर्म की बात करें, मेडिकल टर्म की बात करें, तो इसे हम हैलिटॉसिस कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मुंह से दुर्गंध आना या बैड ब्रेथ के क्या कारण हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। बैड ब्रेथ जो है ये आपके बोथ सोशल और मेडिकल दोनों तरह के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो क्या कारण होते हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के मुंह से दुर्गंध आती है? तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो है कारण इसका वो है डेंटल प्रॉब्लम। अगर आपके मुंह से कहीं पे पस आता है या आपको गम्स में प्रॉब्लम है या आप अपने मुंह की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं रखते हैं या आपका कोई दांत बहुत ही लॉन्ग टर्म से सड़ा हुआ है या फिर आपको दांत के या गम्स के किसी पोर्शन से पस डिस्चार्ज है, तो इसके कारण से आपके मुंह से बदबू आ सकती है। साथ ही अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके कारण से आपके मुंह में जो माइक्रोबैक्टीरिया का लोड होता है, जो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर रहते हैं, उनका अमाउंट बढ़ते जाता है और इनके बैक्टीरिया के कारण से आपके मुंह में गंदगी होने के कारण से आपके मुंह से दुर्गंध आती है। तो आइए बात करते हैं कि अगला कारण क्या है। अगला कारण ये है कि बिकॉज हमारा नोज़ जो है और हमारा ओरल कैविटी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपके नोज़ में कोई इन्फेक्शन होता है, आपके साइनस में जो एयर स्पेसेस होते हैं हमारे मुंह में, हमारे नाक के आसपास, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण से भी आपके मुंह से दुर्गंध आ सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे कि रिफ्लेक्स सिंड्रोम है, जैसे कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, जर्ड कहते हैं, इसके कारण से भी पेशेंट को मुंह से स्मेल आ सकती है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सिस्टमिक डिजीजेस हैं जिसके कारण आपके मुंह से दुर्गंध आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लंग डिजीज़ है, अगर हम एडवांस डिजीज़ की बात करें तो लंग कैंसर के पेशेंट्स में, अगर पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, अगर पेशेंट को लीवर डिजीज़ है, या पेशेंट को एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जैसे जो कि है डायबिटीज़, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मुंह से कुछ स्पेसिफिक तरह की स्मेल आती है और इससे हम डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि पेशेंट किस तरह की बीमारी से जूझ रहा है। मैं सबसे कॉमन जो डिजीज़ है डायबिटीज़, इसका एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, तो उसके माउथ से एक फ्रूटी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल आती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट के को डायबिटीज़ है। साथ ही साथ उसके और भी कंडीशन जो हैं, जो डायबिटीज़ के अदर कंडीशन हैं और उसका ओरल कंडीशन जो है पेशेंट का, इससे हमें पता चलता है कि हाँ सामने वाले पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। साथ ही अगर आप नकली दांतों का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप निकालने खोलने वाले दांत पहनते हैं या आपके मुंह में कोई प्रोस्थेसिस लगा है, कोई कैपिंग लगा है, तो पहले तो निकालने खोलने वाले दांत जो आप यूज़ करते हैं उनको डेंटिस्ट ने जिस तरह भी आपको साफ़ सफाई करने के लिए बताया है उसको प्रॉपर तरह के तरीके से क्लीन करें और उसके बाद ही यूज़ करें। यदि आप उसको लॉन्ग टर्म क्लीन नहीं करते हैं तो जो डेंचर हैं, जो आपके निकालने खोलने वाले दांत हैं, वो गंदे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का जमाव होगा और अल्टीमेटली आपके मुंह से दुर्गंध आएगी। साथ ही साथ अगर आप कैप लगाए हैं या आपके मुंह में डेंटल इम्प्लांट है या और भी किसी तरह का प्रोस्थेसिस है या आपने ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया है जो कि दांतों में तार लगाने का ट्रीटमेंट होता है, तो इन सारे केसेस में आपको अपने मुंह की साफ सफाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ पेशेंट्स को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है, मतलब कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपके नोज़ में किसी तरह का पॉलिप है या किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण से आप नोज़ से सांस नहीं ले सकते, या कुछ लोगों में ये आदत हो जाती है विथ टाइम। तो ऐसे पेशेंट्स में भी माउथ स्मेल होने की या फिर बैड ब्रेथ की समस्या आती है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को ड्राई माउथ है, मतलब उसके मुंह में सलाइवा का जो नॉर्मल फ्लो है वो कम है, जैसे कि ऐसे प्रॉब्लम्स तब होते हैं
जब आपका जो सलिवरी फ्लो है, जो ग्लैंड्स है जिसके थ्रू सलाइवा फ्लो होता है आपके मुंह में, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या मोस्ट कॉमन जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ओरल कैंसर के पेशेंट जिनमें कि रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, वैसे लोगों में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है। तो इसके कारण से ड्राई माउथ जैसी प्रॉब्लम होती है, तो इसके कारण से भी माउथ से स्मेल आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसके कारण से आपके मुंह से बैड ब्रेथ हो सकती है, बिकॉज स्मोकिंग आपके ओवरऑल सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो लेने से आपके माउथ से दुर्गंध की प्रॉब्लम या बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नाइट्रेट्स जो कि हम बेसिकली चेस्ट पेन में यूज़ करते हैं, या एंटी एंजाइटी ड्रग, और कैंसर के ड्रग जो कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं। अगर मैं समराइज करूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपके डेंटल डिजीजेस हो गए, दूसरा हो गया आपके सिस्टमिक डिजीजेस जैसे कि लीवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, या इसके साथ साथ अदर डायबिटिक पेशेंट के केसेस में, इसके साथ साथ आपके साइनोसाइटिस या फिर साइनस इन्फेक्शन में, स्मोकिंग पेशेंट्स में, और इसके साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन। इसके साथ साथ एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, कभी कभी हमारे मुंह में टेम्परेरी बैड ब्रेथ की समस्या होती है जो हम बेसिकली डाइट लेते हैं उसके कारण से, जो कि टेम्परेरी होती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम है बैड ब्रेथ की, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो है, मेंटेन योर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुंह को क्लीन रखते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ओरल हाइजीन डे के समय पे जो हमने वीडियो बनाया था, आपको हमेशा रूल ऑफ 2 फॉलो करना है। सबसे पहला रूल कि आपको दिन में 2 बार, सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश करना है फॉर 2 मिनट्स। इसके साथ साथ आपको अपने दांतों में फ्लॉसिंग करनी है 2 बार, दिन में 2 बार, और आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है एटलीस्ट साल में 2 बार। इसके अलावा आपको माउथ वॉश का भी यूज़ करना है। ध्यान रखें, माउथ वॉश का यूज़ अपने डेंटिस्ट से मिलकर ही करें, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश अवेलेबल हैं, बट बहुत सारे माउथ वॉश के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अब आते हैं अगला प्रॉब्लम, जैसे कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, या आपको नेज़ल इन्फेक्शन है, या आपको और कोई सिस्टमिक डिजीज़ जैसे कि किडनी लीवर डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो इन सब के लिए यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। बट सबसे पहले इन सभी प्रॉब्लम का, मुंह की दुर्गंध जो है उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का पहले पता लगाना आवश्यक है। तो अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस अपने डेंटिस्ट से कराएं। अगर वहाँ पे आपको डेंटल डिजीज़ के अलावा कोई और सिस्टमिक डिजीज़ होगा, तो उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग रेफ़र करते हैं ताकि आप बेहतर ट्रीटमेंट करा सकें, और साथ ही साथ आपके ओरल हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं ताकि एट ए टाइम आपका ओरल और सिस्टमिक हेल्थ दोनों मेंटेन हो। अब मैं बताना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉन्शियस होते हैं एंड दे फील लाइक दैट दे आर हैविंग बैड ब्रेथ की समस्या, बल्कि असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बैड ब्रेथ। उन्हें ये फोबिया रहता है, सोशल फोबिया रहता है कि हाँ उनके मुंह से बैड ब्रेथ आ रही है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग, ये जो कंडीशन है, जिन पेशेंट्स में ये कंडीशन होता है, उन्हें हमें हेलिटोफोबिया बोलते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैड ब्रेथ फॉर टुडे। एंड अगर आपको बैड ब्रेथ से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू टूथपेस्ट, रिलेटेड टू माउथ वॉश, रिलेटेड टू डेंटल प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।